से ये पर्ची निकलती है, या तो पर्ची में या तो मशीन को बदल दिया जाना चाहिए, या कि जो पर्ची निकलती है वो पर्चे हमारे मतदाता के हाथ में आनी चाहिए और मतदाता उसको देखे और दूसरे डब्बे में उसको डाला जाए ताकि मशीन के अलावा उस पर्ची की गिनती हो सके। आज इस व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास टूट गया है और गांव के लोगों को, देहात के लोगों को ये संदेह होने लगा है कि सरकार की नीयत इसके प्रति ठीक नहीं है और जो चुनाव आयोग है उसको निष्पक्ष रहने नहीं दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम नहीं होता है कि जो जनतंत्र है और जनतंत्र की प्राण जो जनता है उसके विश्वास को, उसके हक अधिकार को किस तरह से संरक्षित रखा जाए, किस तरह उसमें किसी तरह की आंच न आए, ये दायित्व सरकार का और चुनाव आयोग का होता है। किस तरह से जो डाटा में अंतर आ रहा है वो डाटा में कम ज्यादा अंतर का सवाल नहीं है, उसमें सवाल है नियत का। और अगर नियत खराब हो तो फिर सारी गड़बड़ी हो जाती है। प्रजातंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकतवर होती है और जनता के लिए ही सरकार काम करती है। जनता के हक अधिकार के लिए, उनके स्वाभिमान सम्मान के लिए सरकार काम करती है और उसे माध्यम से इलेक्शन कमीशन भी काम करता है। इलेक्शन कमीशन का काम नहीं होता है कि जो जनतंत्र है और जनतंत्र की प्राण जो जनता है उसके विश्वास को, उसके हक अधिकार को किस तरह से संरक्षित रखा जाए, किस तरह उसमें किसी तरह की आंच न आए, ये दायित्व सरकार का और चुनाव आयोग का होता है। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां घटित हो रही हैं, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह से फील्ड में जहां वोटिंग होती है वहां की जो परिस्थितियां आती है, इससे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार के इलेक्शन कमीशन की नीयत ठीक नहीं है। हम लोग जब पोलिंग बूथ में जाते हैं तो पोलिंग बूथ में हमने स्वतः देखा है कि मशीन का ट्रायल किया जाता है और ट्रायल में किसी बटन को दबाओ तो एक ही चुनाव चिन्ह पर उसका निशान जाता है और इसके बाद उसको बदल दिया जाता है, दूसरी मशीन लगा दी जाती है। हम ये कहते हैं, संदेह पैदा होता है कि एक ही बटन दबाने से क्यों दूसरे उसमें वो चुनाव चिन्ह जाता है, क्या उसको इंगित करता है? किया नहीं किसी ने, गड़बड़ी से हुआ, धोखे से हुआ, अचानक हो गया, लेकिन हो क्यों गया? और दूसरा, ये जो आंकड़े डिफरेंशिएट आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं? वहां पे कैलकुलेटर है, अगर कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर गलती करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? न्याय कैसे मिलेगा इस देश के जनतंत्र को? लोगों के हक अधिकार के सुरक्षित कैसे रहेंगे? उनके स्वाभिमान और सम्मान कैसे रहेंगे? तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि लोगों के विश्वास को मजबूत करना। आज इस व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास टूट गया है और गांव के लोगों को, देहात के लोगों को ये संदेह होने लगा है कि सरकार की नीयत इसके प्रति ठीक नहीं है और जो चुनाव आयोग है उसको निष्पक्ष रहने नहीं दिया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि चुनाव आयोग का जो आयुक्त होता है उसके नियुक्त के लिए जो चीफ जस्टिस उसमें कमेटी का सदस्य होता था उसको सदन में बदल दिया गया और इसका हम लोगों ने विरोध किया कि उसमें सरकार की नीयत अच्छी नहीं लगती है कि फेयर चुनाव हो और जनता को न्याय मिले। उस केस को हम लोगों को सदन से ही अलग कर दिया गया और उसके बाद बिल पास कर लिया। तो जहां इस तरह की कार्रवाई होती है तो संदेश होना स्वाभाविक है और उस संदेश का रास्ता यही है कि उसमें कानूनी तरीके से कार्रवाई हो, जो आंकड़े दिए गए हैं उनका परीक्षण हो और जो मशीन से ये पर्ची निकलती है, या तो पर्ची में या तो मशीन को बदल दिया जाना चाहिए, या कि जो पर्ची निकलती है वो पर्चे हमारे मतदाता के हाथ में आनी चाहिए और मतदाता उसको देखे और दूसरे डब्बे में उसको डाला जाए ताकि मशीन के अलावा उस पर्ची की गिनती हो सके। अगर उस पर्ची की गिनती हो सकेगी, मतदाता हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि हमने जिसका बटन दबाया है, हमने जिस चुनाव चिन्ह को वोट दिया है वही ये पर्ची में है, उसका विश्वास हो जाएगा
और पर्ची की गिनती हो जाएगी तो आपसे आप ही पकड़ में आ जाएगा कि बेईमानी नहीं हो रही है। लेकिन दोनों चीज सरकार नहीं करना चाहती है, तो सरकार की नीयत नहीं है। अब ये लड़ाई निश्चित रूप से जनता तक जाएगी। अब ये जनता लड़ाई के मूड में है अपने हक अधिकार के लिए। अगर मशीन को नहीं बदला गया, अगर इसमें पीपीएड में सुधार करके जो है पर्चे की गिनती इस तरह से अलग नहीं की गई, तो निश्चित रूप से इसकी लड़ाई प्रदेश की और इस देश की जनता करेगी, क्योंकि जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर जनता का विश्वास टूट जाएगा तो प्रजातंत्र कमजोर हो जाएगा, देश टूट जाएगा, देश प्रगति और विकास नहीं कर सकता है। और इन सारी बातों के प्रति सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती है, और जब नीयत ठीक नहीं हो तो फिर लोगों का भला नहीं हो सकता है। बिहार ने कहा था कि हर लहर में तगारों की नजर टेढ़ी हो, कल के चमन पर बहारों की नजर टेढ़ी हो, कैसे पहुंचेगी पालकी पिया के देश, यदि भोली दुल्हन पर तहारों की नजर टेढ़ी हो, तहारों की नजर टेढ़ी हो। यदि सरकार ने जो जनतंत्र के विधान का विश्वास अर्जित करके, जिस जनता ने विश्वास दिया कि हम एक ताकत है, जनता की आवाज बन करके मीडिया को भी जहां सच्चाई है, ईमानदारी है, तो उनके हक अधिकार के लिए, उनके स्वाभिमान और सम्मान के लिए साथ देना चाहिए, इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, ताकि इस प्रदेश और देश के जनता को न्याय मिल सके, उसका स्वाभिमान और सुरक्षित रह सके। और जो हमारे प्रजातंत्र की मूल भावना है कि लोगों के हितों की रक्षा करना, स्वाभिमान सम्मान की रक्षा, वो पूरा हो सके और हमारा देश प्रगति और विकास कर सके, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद।